हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिद्धू मूसेवाला की जन्म कुंडली देखेंगे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका मर्डर हुआ था। 28 की एज थी। 28 की एज में डेथ होना माँ बाप के लिए बहुत ही दुख का कारण होता है। हम ज्योतिष के माध्यम से देखेंगे कि आखिर इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण इनकी 28 की एज में डेथ हुई। जरूर इनकी कुंडली में अल्पायु और अरिष्ट योग होंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ताकि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिद्धू मूसेवाला जो है एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता, पंजाबी संगीत, पंजाबी सिनेमा से जुड़े थे। ये पॉलिटिक्स से भी संबंधित थे। इनका जन्म जो है 11 जून 1993 को हुआ था और हत्या जो है 29 मई 2022 को हुई। ये अपनी विवादास्पद गीतात्मक शैली के लिए जाने जाते थे। ये अक्सर बंदूक संस्कृतियों को बढ़ावा देते थे जबकि धार्मिक भावनाओं को भी चुनौती देते थे। ये सभी जानकारी हमने इंटरनेट से ली है और इनकी लाइफ के इवेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया है, जो कि इनके जीवन की होने वाली घटनाओं के साथ मैच करें तो सटीक बैठता है। इनका कर्क लगन है और लगन में मंगल बैठा हुआ है। मंगल से पंचम भाव में बैठा है राहु। राहु की नवम दृष्टि मंगल पे है, जो कि एक अरिष्ट योग को बताती है कि जातक की लाइफ खतरे में हो सकती है। यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है वो चंद्रमा है और अष्टम लॉर्ड है वो शनि है, और दोनों ही जो है स्थिर राशि में अष्टम भाव में स्थित है, जो कि अल्पायु योग बनाती हैं। शनि चंद्र दोनों का अष्टम भाव में होना, स्थिर राशि में होना शॉर्ट लाइफ को इंडिकेट करता है, अल्पायु योग बनाता है। जब तक कुंडली में 3 से 4 योग ना हो तब तक हमें कोई भी जो घटना है उसके बारे में फाइनली हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस कुंडली में अल्पायु योग है, कम से कम 3 से 4 योग बैठ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी अल्पायु थी। ठीक है, जिनकी जो एज थी वो शॉर्ट लाइफ थी। कहीं आप एक योग से अंदाज़ा मत लगा देना कि मेरी अल्पायु योग है, या फिर मैसेज करने लग जाओ, परेशान हो जाओ। कम से कम 3 से 4 योग उस घटना से संबंधित कुंडली में होते हैं, तभी वो घटना घटित होती है। ये सिर्फ एक योग से प्रॉब्लम दिखती है लेकिन घटना घटित होगी ऐसा श्योर नहीं होता है। इसलिए आप एक योग देख के अपनी कुंडली में कोई ऐसा योग देखें तो परेशान ना हो। यहाँ पे जो है मंगल जो है कालपुरुष कुंडली के प्रथम भाव को इंडिकेट करता है, प्रथम भाव का लॉर्ड होता है, और मंगल आपकी बॉडी को भी इंडिकेट करता है। राहु का मंगल से 5वें भाव में जाना और राहु की नवम दृष्टि मंगल पे पड़ना, ये भी एक खतरा होती है लाइफ के लिए। जब शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होते हैं और शनि से केंद्र में कोई शुभ ग्रह न होकर सिर्फ पाप ग्रह ही होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं, तब भी अल्पायु योग बनता है, अरिष्ट योग बनता है। यहाँ पे शनि से 4th हाउस में है सूर्य, केतु, और दशम भाव में है राहु। यहाँ भी 3 से 4 योग लग जाते हैं शॉर्ट लाइफ के, अरिष्ट के। तो ये सभी योग मिलके इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी शॉर्ट लाइफ थी और इनकी वायलेंट डेथ का योग था अरिष्ट योग। मीन्स नेचुरल डेथ नहीं थी। अगस्त योग में जो डेथ होती है वो नेचुरल नहीं होती है। ये मैंने आपको अपने अल्पायु वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। 8th हाउस जो होता है वो आपका मोड ऑफ डेथ बताता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे शनि बैठा है तो लंबी आयु होनी चाहिए थी, लेकिन शनि यहाँ पे वक्री हो गया है, ये भी देखिए। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा शनि के त्रिकोण में आता है ये मरकरी, बुध आ जाता है।
तो यहाँ पे जो है बुध भी जो है अष्टम भाव से कनेक्शन बना लेता है। यहाँ पे बुध जो है वो पाप कर्तागी में है, मंगल सूर्य केतु के बीच में है। मंगल यहाँ पे क्या है, हथियार, शत्रु को भी इंडिकेट करता है मंगल यहाँ पे हथियार भी है। तो केतु यहाँ पे बंदूक को इंडिकेट करता है, जो कि बताता है कि जातक की जो मृत्यु है वो वायलेंट डेथ हो सकती है किसी हथियार से। यहाँ पे डुअल साइन में जो है डुअल साइन में बुध की उपस्थिति बताती है कि जातक के घर के पास ही आसपास ही डेथ होगी। यहाँ पे चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी जो है मूवमेंट का कारक है, यानी कि जातक कार में या कहीं जा रहा होगा, रास्ते में डेथ की संभावना होती है। यहाँ पे जो है शुक्र जो है दशम भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कर्क लगन में जो शुक्र होते हैं वो बाधकेश भी होते हैं। और मैंने देखा है शुक्र जब केंद्र में होते हैं तो अरिष्ट योग को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका संबंध जो है जुपिटर से ना बने। इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की थी। इनका देखिए जो बुध है जो वो जो है इनका मंगल और केतु के बीच में है, जो कि बताता है कि इनकी जो शिक्षा है वो इलेक्ट्रिक से संबंधित होगी। पंचम भाव में राहु जो है मंगल के साइन में है, जो कि ये बताता है कि जातक इलेक्ट्रिक इंजीनियर में जाएगा। ये पॉलिटिक्स से भी संबंधित है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वक्री होकर जुपिटर और सूर्य केतु से संबंध बनाता है, जो कि बताता है जातक जो है पॉलिटिक्स में भी जाएगा। ठीक है, उसका प्रोफेशन पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो सकता है। जातक पॉलिटिक्स, ये क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे, इन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था जिसे ये हार गए थे। यहाँ पे शनि के साथ जो चंद्रमा है वो बताता है कि जातक जो है कला के क्षेत्र में किसी आर्ट से संबंधित होगा। और शुक्र की स्थिति दशम भाव में भी फाइनेंस से संबंधित बताती है, फिल्म वगैरह से संबंधित कोई प्रोफेशन को बताती है। यहाँ पे बुध जो है, अब देखिए जो है सैटर्न के त्रिकोण में यहाँ पे बुध आ जाता है। बुध जो है थर्ड मिथुन राशि में, मिथुन राशि आपके गले को भी बताती है, यानी कि जातक जो है कुछ गले से संबंधित, यानी कि गायन से संबंधित इनका प्रोफेशन था, उसमें इन्होंने अपना नाम कमाया काफ़ी। जिस समय इनकी डेथ हुई थी, जिस समय इनका मर्डर हुआ था, उस समय अष्टमेश की दशा चल गई थी, यानी कि शनि की दशा चल गई थी। और शनि में जो है बुध का अंतरा था। बुध जो है कर्क लगन में अकारक होता है और मार्केश भी हो जाता है। अगर भृगुनंदी नाड़ी से देखें तो जुपिटर का प्रोग्रेशन इनकी मृत्यु के समय पे अष्टम भाव में ही हो रहा था। और ट्रांजिट में भी जो शनि है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा था। मंगल और गुरु जो है, बृहस्पति जो है, दोनों 9th हाउस में थे और राहु था 10th हाउस में। तो उस तरह से जब भी गोचर में या कुंडली में शनि मंगल राहु का योग बनता है, ये किसी वायलेंस को डेथ्स को शो करता है। ये उस दिन का हॉरोस्कोप है जिस दिन इनका डेथ हुआ था। ये शनि देखिए यहाँ पे अष्टम में है, मंगल और बृहस्पति शनि से दूसरे भाव में है और उसके बाद राहु आ जाता है। दशा जैसे कि मैंने बताया इनकी शनि की अष्टमेश की दशा थी और मार्गई का अंतरा था। तो फ्रेंड्स, ये था सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।